हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल एडवोकेट। मेरा नाम है नितेश कौशिक, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 31 और 32। ठीक है, आज की वीडियो में हम 27 से लेकर 32 तक के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम कवर अप करेंगे। हम जो चैप्टर कवर अप कर रहे हैं अभी, वो है आपका कौन सा, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करेंगे। बुक हमारी है टीएस ग्रेवाल। तो देखिए जरा क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। प्लीज जब भी आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो अपने साथ बुक को लेकर बैठे, नोटबुक को लेकर बैठे। कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चंस इसलिए वीडियो में नहीं डालता ताकि आप बुक को कंपलसरी साथ में लेकर बैठे, क्योंकि देखो अगर आपके पास बुक होती है तो आपके लिए इजी होता है चीजों को पढ़ना, चीजों को समझना। आपकी हैबिट बन जाती है बुक से पढ़ना। अगर आप बुक को नहीं कर रहे हो, बुक को साथ साथ नहीं रीड आउट करते हो, बुक को नहीं देखते हो, सिर्फ वीडियोस ही देखना पसंद करते हो, तो क्या होता है कल को जब आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे खुद से रीड आउट करके, तो आपको फिर से दिक्कत आएगी। इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप खुद भी क्वेश्चन पढ़े मेरे साथ साथ। तो बुक आप हमेशा लेकर बैठे जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हो। देखिए जरा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27। कहता है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकांत एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2022। ठीक है, अभी नीलकांत और महादेव की बैलेंस शीट का कुछ एक्सट्रैक्ट आपको यहां पर गिवन है। क्या गिवन है इसके अंदर? आपको लायबिलिटी साइड आपको गिवन है नीलकंठ कैपिटल अकाउंट, नीलकंठ महादेव कैपिटल अकाउंट, नीलकंठ करंट अकाउंट, महादेव करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको गिवन है। एसेट साइड आपको गिवन है सन्ड्री एसेट्स ऑफ रुपीज 30 लाख। नीचे क्वेश्चन में क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग्स वर रुपीज 30,000। ठीक है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना बोला गया आपको? वो बोला गया आपका 10 लाख रुपीज। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको यहां पर कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। बस यहां पर आपको क्या यूज करना है? यहां पर आपको यूज करना है आपका कॉमन सेंस। देखिए जरा कैसे, यहां क्वेश्चन में आपको गिवन है नीलकंठ और महादेव, और नीचे बैलेंस शीट में आपको गिवन है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। जब भी दो अकाउंट आपको गिवन होते हैं तो आप सीधी सीधी एक बात समझ लीजिए कि आपका अकाउंट कैसा है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है। आपका अकाउंट है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट यहां पर बनाया गया है? वो अकाउंट आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो आप अपनी आंख बंद करके एक बार अमाउंट देख लीजिए क्या है। नीलकंठ का है 10 लाख रुपए और महादेव का है 10 लाख रुपए। तो आपको क्या कर देना है, ये जो आपकी कैपिटल है इसको मैं मान लूंगा मेरी ओपनिंग कैपिटल। कितनी है मेरी? 10 लाख रुपीज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोला गया मेरा? आईओसी बोला गया मेरा 5% पर एनम। देखो जरा वर्किंग नोट में सीधा सीधा इसी ही अमाउंट पे हम चार्ज कर देंगे। वर्किंग नोट 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, नीलकांत इज इक्वल्स टू महादेव, दोनों का सेम रहेगा। किस अमाउंट पे? 10 लाख रुपीज पे इंटू में 5%। देखो जरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ गया 50,000 मेरा आंसर। तो क्या आ गया मेरा? 50,000 इज माई आंसर, चाहे वो नीलकंठ है या फिर वो महादेव है। इसके बाद बात करता हूं मैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है? कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। बैलेंस शीट में आपको गिवन है लॉन्ग की कैपिटल गिवन है आपको और शॉर्ट की कैपिटल गिवन है। कितनी कितनी गिवन है? एक की आपको गिवन है 1,20,000, दूसरे की आपको गिवन है 1,40,000। नीचे साथ में आपको गिवन है यहाँ पर क्या? जर्नल रिजर्व। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखने की जरूरत हमें है नहीं। ऊपर का क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग्स विड्रॉ 40,000 एंड शॉर्ट विड्रॉ 50,000। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर क्या किया गया? एक ने 40,000 विड्रॉ किए, एक ने 50,000 विड्रॉ किए। प्रॉफिट कितना बोला गया? 1,50,000 बोला गया, जिसमें से क्या बोलता है 1 लाख रुपए आपके ट्रांसफर ऑलरेडी कर दिए हैं। कहां पर? जर्नल रिजर्व। अब देखो हमने साइड में बैलेंस शीट अभी देखी है ना, वो आपकी ऑलरेडी कैलकुलेटेड बैलेंस शीट है। मतलब वहां पर आपका जर्नल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो सब कुछ ऑलरेडी आपका कैलकुलेटेड है उसके अंदर। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक कैच है। ठीक है, कैच क्या है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से कर दूं तो मेरा आंसर सही नहीं आएगा, मैं इसमें क्या रह जाऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूज रहूंगा। तो इसमें करने की एक अलग ट्रिक है। ट्रिक क्या है मेरी? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम कैलकुलेशन करेंगे ऑफ माई ओपनिंग कैपिटल। कैसे करेंगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 28 लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक, ये मैं डाल देता हूं यहां पर पर्टिकुलर। देखिए जरा, ये मेरा हो गया क्या? फर्म्स। ठीक है,
अब सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, मैं क्लोजिंग कैपिटल डालूंगा। मेरी क्लोजिंग कैपिटल क्या है, मेरी 1,20,000, 1,40,000। ये कितना हो जाएगा मेरा, सॉरी 2,60,000। ठीक, यहां पर क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा मेरी ड्राइंग्स। तो ड्राइंग क्या है मेरी, यहां पर ड्राइंग है इसकी 40,000 और इसकी है मेरी 50,000। टोटल मिला के कितना हो जाएगा मेरा, 3,50,000। यस, ठीक है। अब देखो यहां पर हम जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस में करते हैं क्या करते हैं, हम इन दोनों का प्रॉफिट यहां पर माइनस नहीं करते, सीधा हम क्या करेंगे, कंपनी का प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या चाहिए है कि आपको कंपनी का तो करना ही करना है, साथ में इन दोनों का भी यहां पर एट द टाइम माइनस करना है। तो हम ये एज्यूम नहीं करेंगे कि जो मेरा प्रॉफिट माइनस किया जाएगा वो आउट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कि मतलब इंटरेस्ट के बिना मैं माइनस करूंगा। तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे गिवन नहीं है, तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि मेरा जो 50,000 का प्रॉफिट है, 50,000 क्यों है, क्योंकि 1 लाख का मेरा ऑलरेडी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो चुका है। तो जो मेरा 50,000 का जो प्रॉफिट है वो मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल शेयर में चला जाएगा। तो जी 25,000 मैं यहां से माइनस कर देता हूं और 25,000 मैं यहां से माइनस कर देता हूं। कितना निकल जाएगा मेरा, ये चला गया जी मेरा 50,000। ठीक, कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो जरा, मेरे पास ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, 1,35,000 और 1,65,000। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी मेरे पास 3 लाख रुपए। ठीक, अब मैं यहां पर कैलकुलेट कर दूंगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पहले कौन है, लॉन्ग की देखता हूं कितना आएगा लॉन्ग का, 1,35,000 पे 8%। जैसे मैंने कैलकुलेट किया मेरे पास क्या आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 10,800 रुपीज। ठीक है, सेम किसके लिए जाऊंगा मैं, शॉर्ट के लिए। जब मैंने शॉर्ट की कैलकुलेट की 1,65,000 इंटू में 8/100, तो कितना आ गया मेरे पास, 13,200 रुपीज। एंड दिस इज माई आंसर। देखो अगर आप ये जो चीज है ना यहाँ पर, ये 25 दोनों करोगे तो आपका आंसर नहीं निकलेगा। क्यों, बाकी क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, यहाँ इन दोनों का माइनस नहीं करते, सिर्फ इसका माइनस करते हैं। हम फॉर्म का कैलकुलेट करेंगे, फॉर्म का कैलकुलेट करके हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल विद इंटरेस्ट, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 26 में हमने देखा था। वो तरीका हमारा होता है तरीका करने वाला। यहां पर क्या है, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 25 डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, पोस्ट करके वीडियो को उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, अमित एंड भ्रमित started business on 1st April 2021 with capital of rupees 15 lakh and 9 lakh respectively. On 1st October 2021 they decided that their capital should be 12 lakh each. ठीक है, तो क्या बोला गया है कि उनकी जो कैपिटल थी कितनी थी, वो 15 लाख थी और 9 लाख रुपए थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया है, देखो मिड टर्म में, ठीक है, साल के बीच में उन्होंने डिसाइड किया है कि जो कैपिटल होगी ना वो कितनी होगी, 12 लाख रुपए होनी चाहिए दोनों की, ईच होनी चाहिए 12 लाख रुपए। कहते द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। तो इंट्रोड्यूस करोगे फिर विड्रॉ करोगे बाई चेक। ठीक है, इस बात क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर कैलकुलेट करना है। देखो जरा, ये क्वेश्चन भी इजी है, करना ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 29, अमित और भ्रमित। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल यहां मेरी क्या गिवन है, ओपनिंग कैपिटल मेरी गिवन है 15 लाख रुपए, ठीक, और 9 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या बोलता है कि जी 1 अक्टूबर को डिसाइड कर लिया गया कि जी दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मेरी 12 लाख होनी चाहिए। तो अगर देखो 12 लाख इसकी है इस डेट में, मतलब की जाएगी, और इसकी 12 लाख रखनी है, तो हम यहां बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो जरा, इसके तो क्या है, अगर 12 माइनस कर दो यहां से कि 12 लाख, तो क्या करेगा, 3 लाख रुपीज मेरे यहां से विड्रॉ करेगा। क्या करेगा, ये विड्रॉ करेगा। और अगर मैं इसका माइनस करता हूं तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिपॉजिट करना पड़ेगा 3 लाख रुपए। ठीक है, चलो ये तो आप क्या देख लोगे, जर्नल एंट्री अगर पास करनी होगी तो आप वहां पर डाल दोगे। ठीक है, बाय बैंक और बाय टू बैंक करके आप इनकी एंट्री यहां पर कर लेना, इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो पहले बात करता हूं मैं अमित की, 15 लाख रुपए पे सीधा सीधा हम चार्ज करेंगे कितने परसेंट, 8% पर एनम, 8% पर एनम। देखो जरा, इंटू में 6/12, 6/12 की होगी 1 अक्टूबर से चेंज हो जाएगी, तो मैं 6 महीने का कैलकुलेट करूंगा। तो 6/12 करा, क्या आ जाएगा मेरे पास 4। अब इसको करो जरा, 0 0 0 20 की 0 कर लगा 2, दिस इज माई
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर दी हाफ ईयर। ठीक है, मेरा सिर्फ कितना हो जाएगा हाफ ईयर का। अब इसमें प्लस करूंगा कितना, 12 लाख वाला भी तो उस पर 8% कैलकुलेट कर लेता हूं, इंटू में 6/12 4 कितना हो जाएगा, तो 12 4 जा क्या होता है, 12 4 जा आपको होता है 48। ठीक है, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा, टोटल इसका हो जाएगा 1,08,000 रुपीज। यहां पर मेरा आ गया इंटरेस्ट एक अमित का। रमेश की बात करता हूं तो सेम क्या करूंगा, पहले 9 लाख रुपीज पे कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक, 8% 6/12 2 4, ठीक है, 9 4 जा 36,000 रुपीज। ये आ गया। 12 लाख पे कैलकुलेट करूंगा तो सेम आ जाएगा प्लस, तो सेम अमाउंट कितना आ जाएगा मेरे 48,000। दोनों का ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 84,000 रुपीज। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,08,000 एंड 84,000 रुपीज। वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट डाउन कर लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिवली टुवर्ड कैपिटल। दो पार्टनर है मोली एंड भोली, ठीक है, 20,000 10,000 रुपए की कैपिटल बोली गई है। दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। इंटरेस्ट क्या रहेगा 6% पर एनम। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला गया, 2:3 बोला गया। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना बोला गया आपका 1,500 आपका प्रॉफिट बोला गया। ठीक है, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आपको दिखाना है किस तरह से। देखो दो पार्ट इसके अंदर बोला गया है। पहला पार्ट क्या कहता है, वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जहां पर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा कोई और एग्रीमेंट में चीज है ही नहीं। ठीक है, दूसरा कहता है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। दूसरा क्या बोला गया है कि जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, आपका एक चार्ज रहेगा। देखो जरा, दोनों सिचुएशन अच्छी हैं, सीखने वाली हैं। ठीक है, यहां पर हम आपका जो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखो, जो मेरी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन इज माय एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखना हो तो प्लीज आप उस टॉपिक को लिस्ट में जाकर पीछे देख सकते हैं। देखो क्या कहता है कि जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा कुछ और चीजें एग्रीमेंट में लिखा ही ना हो, तो देखो पहले बात करता हूं वर्किंग नोट, सीधा आ जाओ। ठीक है, अब वर्किंग नोट में देखो कि जो मेरा कौन है, दो पार्टनर है मोली एंड भोली, बिल्कुल है। तो जी मोली कैपिटल कितनी है 20,000 रुपए। ठीक है, इस पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पहले देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अब इसका इंटरेस्ट कितना बोला गया, इंटरेस्ट आपको बोला गया है 6% पर एनम। तो 6% जरा कैलकुलेट करते हैं कितना आ गया 1,200 रुपीज। ऐसी भोली का देख लेते हैं 10,000 रुपए, 6% कितना आ गया 600। देखो दोनों का जो टोटल करके आया है मेरे पास कितना आ गया 1,800। दैट इज मोर देन माई अवेलेबल प्रॉफिट। क्या मेरा मोर देन माई अवेलेबल प्रॉफिट है। इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं फाइंड आउट कर लूंगा एप्रोप्रिएशन रेशियो। क्या हो जाएगा एप्रोप्रिएशन रेशियो, देखो मोली इसको मैं भोली निकालेंगे कितना 1200 रेशियो 600, सीधा सीधा निकल जाएगा क्या 2:1। क्या आ गया मेरा 2:1। अब मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन एप्रोप्रिएशन रेशियो। किस रेशियो में, एप्रोप्रिएशन मतलब 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो जी मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा कितना 1,500 इंटू में 2/3 कितना 500, मतलब 1,000। तो मेरा किसका आ गया, ये मेरा आ गया मोली का। ठीक है, भोली के लिए चलते हैं तो कितना आ जाएगा, सेम तरीके से करेंगे 2/3 500 मेरा आ गया भोली का। तो क्या आ गया 1,500 मोली और भोली का। ये मेरी क्या थी, ये थी मेरी कंडीशन फर्स्ट, जहां पर क्या होगा मेरा वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कराएगा। क्या कहलाएगा मेरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कराएगा। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर लेना। सेकंड हम चलते हैं जहां पर वो क्या हो जाएगा मेरा, वो मेरा बन जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो जरा, देखो जब मेरा क्या हो जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा, वो एक चार्ज की तरह डील किया जाएगा। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, पहले सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर लो। मोली कितना 20,000 पे 6%, 1,200। दूसरा भोली 10,000 पे 6%, 600। अब ये देखो टोटल सेम क्या हो गया मेरा 1,800 हो गया। अब यहां पे मेरा प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था मेरा 1,500। तो मैं पे निकाल लेता हूं क्या डिविजिबल
लॉस यहां पर निकल जाएगा, बिकॉज क्यों, मेरा अमाउंट ज्यादा और प्रॉफिट अमाउंट मेरा कम है, तो क्या आ जाएगा, देखो 1800 मेरा एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा 15,000, क्या आ गया, लॉस निकल गया मेरा 300 रुपीज का। अब ये 300 रुपए का लॉस है ना, मैं क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन PSR, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मोली का क्या है मेरा, देखो 300 को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा किसमें, 2:3 के अंदर। तो 2:3 का मतलब कि 2 अपॉन में 5 से जाएगा कितना आ जाएगा, 60, कितना आ गया 120 मोली का। भोली की बात करता हूं तो सेम तरीका 3 अपॉन में 5 क्या आ जाएगा 180। तो मेरा क्या आ गया, ये मेरा लॉस में आ गया, क्या आ गया मेरे, ये आ गया मेरा लॉस। ठीक है, मोली और भोली का। वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए जरा मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर क्या कहते हैं इसके अंदर, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर के अंदर कि शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। Shiv is entitled to a commission of 10% on the net profit. Here, net profit for the year is 1,10,000. Determine the amount of commission payable to Shiv. सबसे इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन है इसके अंदर। क्या कहता है इसके अंदर, देखो क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्या कहता है यहां पर वर्किंग नोट सीधे बना लेता हूं मैं। पहली चीज कमीशन या शिव्स कमीशन। ठीक है, अब शिव का कमीशन क्या बोला गया 10% और नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट मेरा क्या है, नेट प्रॉफिट है मेरा 1,10,000। तो देखो क्या करो, 1,10,000 इंटू में 10% कितना आ गया 11,000 रुपीज मेरा आ गया कमीशन टू शिव। हो गया मेरा क्वेश्चन पूरा का पूरा, और कुछ इसमें करना ही नहीं हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, क्वेश्चन 32 कि अब है बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली एज पर पार्टनरशिप डीड। विनीत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹10,000 ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, देखो क्या कहता है, द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। देखो यहां पर जब कंडीशन दी गई है, क्या दी गई है, वो दी गई है आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, देखो आफ्टर चार्जिंग, अभी हमें नॉर्मल क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन देखो था नॉर्मल का, कि इसमें ना बिफोर बोला गया ना आफ्टर बोला गया, अब क्या बोल दिया गया मेरे को, आफ्टर चार्जिंग। ठीक है ना, आफ्टर चार्जिंग। और जो मेरे को प्रॉफिट दिया गया है वो मेरे को क्या दिया गया है, वो मेरे को कमीशन चार्ज करने से पहले का ही दिया गया। इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, देखो जरा वर्किंग नोट में आ जाओ। ठीक है, कैलकुलेशन क्या कर रहा हूं मैं, कैलकुलेट कर रहा हूं कमीशन टू, किसको कमीशन दे रहा हूं, विनीत को। ठीक है, कितना दिया जाएगा विनीत को, विनीत को दिया जाएगा आपका 10%। ठीक है, अब देखो जरा 10% कैलकुलेट करूंगा कितने अमाउंट पे, 2,20,000 सीधा सीधा। ठीक है, इनटू में क्या है 10%। और देखो अब जब मेरा आफ्टर चार्जिंग वाला केस होता है ना, तो क्या करूंगा 100 प्लस, ऊपर कितना लिखा है 10 लिखा है, तो नीचे मैं क्या लिखूंगा 10। तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा मेरा, 100 प्लस 10 हो जाएगा मेरा 110। कैलकुलेट करता हूं क्या आ गया, 11 से जाएगा क्या 220,000, 20,000 इज माई आंसर। तो निकल गया मेरा कमीशन भी, किसका, विनीत का कमीशन। कोई प्रॉब्लम, आफ्टर चार्जिंग वाले में इस चीज को ध्यान रखना, जितने परसेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको आप नीचे ऐड ऑन कर दोगे 100 के अंदर, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी, खराब लगी, कोई ऐसा पार्ट जो आपको दोबारा समझना है, कोई ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हो, इस क्लास का 11th का हो या 12th का हो। ठीक है, इस सब्जेक्ट का हो, अकाउंटेंसी हो, बिजनेस हो, इको हो, तो आप प्लीज मेरे को बता सकते हैं, मैं उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस लेकर आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं इसी चैनल पे वर्सेटाइल एडवोकेट। मेरा नाम नितेश कौशिक, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट। टाटा बाय बाय।